हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, शुरू करते हैं। फिर यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो प्रश्न है कि 7वीं शताब्दी ईसा में दक्षिण भारत में उभरी 3 प्रमुख शक्तियाँ थीं। तो 7वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में जो उभर कर जो 3 प्रमुख शक्तियाँ कौन कौन थी, तो इसका सही 4 ऑप्शन में से चुनना है। तो देखिए, हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी या डी होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहला क्या, चीर था, दूसरा चोल था, और दूसरा क्या है, चोल था, और तीसरा क्या था, पांड्या था। यानी चीर, चोल और पांड्या, तो ये 3 ऐसी शक्ति थी जो उभर कर आई थी 7वीं शताब्दी में। चीर हुआ, चोल हुआ और पांड्या हुआ। तो इसका एक चेर, चोल, पांड्या, जिस ऑप्शन में ये है वही आंसर सही है। तो ये ए में है, तो इसलिए ए इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न हमारा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित यवन प्रिया शब्द का उल्लेख है, तो कहाँ है इसका उल्लेख? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्च में। प्राचीन भारतीय संस्कृत में यवन प्रिया शब्द मिर्च में उल्लेखित है। अगला जो प्रश्न हमारा है कि ट्यूमरियोटस गवर्नर्स और रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर्स इस तरह से अपने हिस्से पर कारण इस भूमि को उपेक्षित स्थिति हमारे मन में बेचैनी क्यों पैदा कर दे और हमें इसे फलीभूत करने के लिए अपना पैसा और समय क्यों खर्च करना चाहिए। हम इससे वंचित हो सकते हैं एक ही पल में, और हमारे परिश्रम से तो न खुद को और न ही सारे बच्चों को फ़ायदा होगा। यह किसके द्वारा बयान दिया गया था? तो पढ़ चुके होंगे ये। तो यह जो बयान दिया गया था वह किनके द्वारा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्नियर के द्वारा यह बात कही गई थी। एक बार देख लीजिएगा इसको आप पढ़ करके, वर्नियर के द्वारा बोले गए थे। अगला जो प्रश्न हमारा है ऑप्शन 34 नंबर कि गुप्तोत्तर काल के दौरान भूमि का अंतिम स्वामित्व कौन था? तो गुप्तोत्तर काल के दौरान जो भूमि का अंतिम स्वामित्व था वे थे राजा। ऑप्शन नंबर सी, राजा थे। गुप्तोत्तर काल के दौरान भूमि का अंतिम स्वामित्व किसके अधीन था? तो राजा के अधीन था। अगला जो प्रश्न है कि बुद्ध का गणतंत्र किससे है? तो बुद्ध का गणतंत्र किससे है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाक्य। क्या होगा? शाक्य से। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक तेज वर्ग विभाजन था। क्या था? एक तेज वर्ग विभाजन था। इससे स्पष्ट होता है, तो क्या स्पष्ट होता है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक तेज वर्ग विभाजन था उससे क्या स्पष्ट होता है? तो इससे 4 ऑप्शन दिया है। उसका सही आंसर क्या होगा? विभिन्न प्रकारों की आवासों को खुदाई क्या स्पष्ट होता है? क्या होता है? विभिन्न प्रकार के आवासों की खुदाई का स्पष्ट होता है। तो ये था हमारे ये दोनों का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 कि ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया था,
जो महात्मा गांधी के द्वारा जो उपाधि दी गई थी उन्होंने असहयोग आंदोलन के द्वारा क्या करा, आत्मसमर्पण करने का। ले लीजिए भाई अपना। तो यह क्या थी, तो यह थी ऑप्शन नंबर बी, केसर ए हिंद की उपाधि को क्या किया उन्होंने, आत्मसमर्पित कर दिया। क्योंकि अंग्रेज़ों के जो बहुत ज़्यादा थी चल रहा था, इसके कारण वे गुस्सा हुए थे, वे नहीं चाहते थे कि हम ऐसा कोई कार्य करें। अगला टीपू सुल्तान का शासक था, तो कौन था टीपू सुल्तान का प्रशासक, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, टीपू सुल्तान का जो शासक था ऑप्शन नंबर सी मैसूर। क्या है, मैसूर, जो टीपू सुल्तान का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, यावनिका शब्द का अर्थ था, तो यावनिका शब्द का अर्थ क्या था, तो 4 ऑप्शन दिया है, आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्दा। यवनिका शब्द का अर्थ होता है पर्दा। आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से सही ऑप्शन ढूंढकर बताना है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट करने वाला ये सारे प्रश्न, खासकर पीटी वाले एग्ज़ाम जहाँ 1 नंबर का प्रश्न रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, उस सारे वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासक में खलीसा शब्द ने संकेत दिया, तो किस चीज़ को संकेत दिया, तो इसको 4 ऑप्शन दिया है, आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो मुगल शासक में खलीसा शब्द का संकेत है कि भूमि के मालिक भी खुद सम्राट थे, उसे भूमि के मालिक भी खुद क्या थे, सम्राट थे, यही इससे संकेत मिलता है। तो ये था आज का हमारा भारतीय इतिहास से रिलेटेड प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।